हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आज की क्लास में हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 2026 का जो बैंकिंग का एग्जाम है वो अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है, एसबीआई का भी कुछ एक्सपेक्टेड डेट है, जिसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि अब हमारे पास कितना टाइम है और हमें किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम आपको एक आईना दिखाने वाले हैं कि आपके पास कितना कम या कितना ज्यादा टाइम है और कैसे आप 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको इस साल देखने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन को शेयर कर दो सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो बात करें अगर हम 2026 की, तो 2026 ये जो ईयर है ये गोल्डन ईयर है आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस साल हमें बैक टू बैक बहुत सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसे नोटिफिकेशंस भी इस बार हमें देखने को मिले जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, है ना। जो हम काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि ये वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, वो नोटिफिकेशंस भी हमें देखने को मिला है। कुछ ऐसे भी वैकेंसीज आए जो हमें पता भी नहीं था कि अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 2026 डेफिनेटली आपके लिए गोल्डन ईयर है जितने भी हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं। तो जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज आ रही है, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आ रही है, वो तो एक अलग फैक्टर हो गया। बट कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो फिक्स है, जो हमें देना ही है, जो प्री डिसाइडेड होता है। कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट है उसको पता है कि कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्स है जो हमें देना है, और वो एग्जाम क्या है? आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। यानी कि 6 ऐसे एग्जाम है जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट देता ही है। तो 6 अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हमारे सामने है। आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो देखो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी एसबीआई लेकर आ रहा है, एक आईबीपीएस लेकर आ रहा है और एक आरआरबी लेकर आ रहा है, और ये कॉन्टिन्यूअस एग्जाम साइकिल है, एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बैक टू बैक एग्जाम देना है। आपने एक प्री दिया, फिर आपने दूसरा प्री दिया। जब तक आप दूसरा प्री देंगे पहले वाले प्री का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा प्री दिया, पहले प्री का रिजल्ट आया, आप उसका मेंस दो। जब तक आप उसका मेंस दोगे कोई और प्री आ जाएगा। तो ये प्री मेंस इंटरव्यू ये साइकिल चलता रहेगा। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके बैठ जाओ, क्योंकि ये 6 एग्जाम तो आपको देने ही हैं। ठीक है, हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर हम आईबीपीएस कैलेंडर की बात करें तो आप सबको पता है कि सबसे पहले आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है अगस्त से अक्टूबर तक। ये हम आईबीपीएस की बात कर रहे हैं, अभी एसबीआई की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक पहला वेव है, पहला तूफान आएगा अगस्त से अक्टूबर तक, जिसमें आपको आईबीपीएस का एग्जाम देखने को मिलेगा। नवंबर से जनवरी तक हमारी आरआरबी की साइकिल चलेगी। मतलब पहले आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क होगा, उसके बाद आपका आरआरबी का एग्जाम होगा, और सबसे अच्छी बात इससे भी पहले एसबीआई होगा। तो आईबीपीएस का कैलेंडर तो ऑलरेडी आउट हुआ है, जिसमें हमें पता है कि आपका जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है ये 22 एंड 23 ऑफ अगस्त को होगा। मेंस इसका 4 ऑफ अक्टूबर को है। ठीक है, अगर हम क्लर्क की बात करें तो 10 एंड 11 अक्टूबर में इसका प्री होगा एंड 27 ऑफ दिसंबर को इसका मेंस होगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आईबीपीएस पीओ प्री 22 23 अगस्त, मेंस इसका 4 अक्टूबर को होगा। जब तक आप ये देंगे तो यहाँ पर आप देखिए 10 एंड 11 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क का प्री होगा, मेंस इसका 27 ऑफ दिसंबर को होगा। ये आपने दिया। अब यहाँ से आपकी आरआरबी की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आरआरबी की अगर हम बात करें तो आरआरबी पीओ 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को होगा। आप रिलेट कर सकते हैं, ये सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, इस बीच में आरआरबी भी आ गया। आपने यहाँ पर 10 एंड 11 अक्टूबर आईबीपीएस क्लर्क दिया, इसका मेंस होगा 27 दिसंबर को, बट उसी बीच में नवंबर में आपका आरआरबी पीओ का प्री आ गया। ठीक है, मेंस इसका 20 दिसंबर को होगा, इसका 27 दिसंबर को हो रहा है। आरआरबी क्लर्क का एग्जाम आपका 6th 12th एंड 13th दिसंबर को होगा, और मेंस इसका होगा 30th जनवरी 2027 में। तो मतलब अगस्त से साइकिल स्टार्ट हो रही है, जनवरी 2027 में खत्म हो रही है। अब आप खुद देखो कि आपके पास टाइम है अगस्त से लेके जनवरी तक, तो आपका पूरा एकदम कैलेंडर बुक है, फिक्स है पहले से ही कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें। समय कम है बट समय है। अभी आगे बताते हैं। अब हम नंबर ऑफ डेज देखते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। 1 अप्रैल से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आज आप नहीं पढ़ रहे हो मत पढ़ो, हो सकता है ये वीडियो आप कल देखें, कल को भी हम छोड़ देते हैं। हम 1 अप्रैल से काउंट करेंगे कि हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम आईबीपीएस पीओ प्री की बात करें 22 और 23 को है, तो मतलब हमारे पास, हम फर्स्ट को ही कंसीडर करते हैं 22 अगस्त को, हमारे पास 143 डेज है।
अगर हम पीओ मेंस की बात करें तो हमारे पास 186 डेज है। अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क की तो हमारे पास 192 डेज है, और अगर हम क्लर्क मेंस की बात करें तो हमारे पास 193 डेज है। ठीक है, आरआरबी पीओ प्री के लिए 234 डेज है, और आरआरबी पीओ मेंस के लिए 263 डेज है। आरआरबी क्लर्क प्री के लिए 255 डेज है। आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए हमारे पास 304 डेज है। बट हमारे पास टेक्निकली सिर्फ 143 डेज है। अगर हम देखें सही से तो हमारे पास सिर्फ 143 डेज है, क्योंकि पहला एग्जाम हमारा आईबीपीएस पीओ प्री का है 22 अगस्त को। तो मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 143 डेज का टाइम है, और हमारा जो सबसे गोल्डन प्रिपरेशन विंडो है वो अप्रैल से अगस्त तक का है। बस यही आपके पास टाइम है, 4.5 महीने का टाइम है आपके पास, और ये बहुत ही ज्यादा टाइम है, कम नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस मतलब 4 से 5 महीने में भी प्रिपरेशन करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो टेक्निकली आपके पास सिर्फ 4 से 4.5 महीने का टाइम है, और आरआरबी के लिए सबसे ज्यादा टाइम है। लेकिन अगर एक बार आपने पीओ लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो आरआरबी तो आपका क्लर्क वगैरह क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला एग्जाम ये है। अब आते हैं थोड़ा एसबीआई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एसबीआई का कोई कैलेंडर नहीं आता है, एसबीआई का डेट हमें पहले से नहीं पता होता है, तो हम सिर्फ एक ये जो एक्सपेक्टेड है ये ऑफिशियल नहीं है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो बस उसी को कंसीडर करके मान लेते हैं कि चलो ठीक है यही डेट है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 और 2 अगस्त को एसबीआई पीओ का प्री होगा, मेंस इसका 12 सितंबर को होगा। एसबीआई क्लर्क का प्री 27 सितंबर को होगा, एंड 3 अक्टूबर को, मेंस इसका 7 नवंबर को होगा। अब चलो अगर हम डेट को ना भी कंसीडर करें तो हमें ये तो पता है ना कि अगस्त में ही एग्जाम होगा, पीओ का भी एग्जाम आपके पास अगस्त में होगा। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का टाइम है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का टाइम है। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, इसको कंपेयर करें, तो एसबीआई पीओ के लिए हमारे पास 122 दिन का टाइम है, प्री के लिए, मेंस के लिए 123 दिन का टाइम है। सेकंड नहीं, ये गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस आपका 164 डेज है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये 122 डेज हो गया, ये भी प्री होगा, है ना, ये आपका प्री है। मेंस इसका 164 डेज का होगा, क्लर्क के लिए 179 डेज प्री के लिए, और मेंस के लिए 220 डेज हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम सिर्फ एसबीआई पीओ को पहले टारगेट करें तो हमारे पास सिर्फ 122 डेज है। मतलब हमारे पास टाइम है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का। नंबर ऑफ डेज आप छोड़ दो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का टाइम है। कितने महीने का टाइम है? 4 महीने का, और पूरा पूरा हमारे पास 4 महीने का टाइम है। अगस्त से तो हमारे एग्जाम से स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, सिर्फ 4 महीने का टाइम है। और इस 4 महीने में अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो 2026 को आप अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम एसबीआई पीओ होगा, आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया इस बार, पहले सारे पीओ के एग्जाम होंगे, देन क्लर्क का एग्जाम होगा, ऐसा ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो सबसे टफ जो एग्जाम होता है बैंकिंग का एसबीआई पीओ को सबसे पहले होगा, तो आपको प्रिपरेशन भी उस लेवल की करनी होगी कि आप एसबीआई पीओ क्वालिफाई कर ले। ठीक है, तो अगर एक बार आपने अच्छे से एसबीआई पीओ के लेवल की प्रिपरेशन कर ली, फिर उसके आगे तो बाकी एग्जाम्स एसबीआई पीओ से इजी होते हैं, फिर वो एग्जाम्स तो इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। बट एक बार आप प्रिपरेशन तो करो एसबीआई पीओ के लेवल का, प्री मेंस नहीं कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं। हमारा टारगेट है 2026 में बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना, हमें एसबीआई पीओ क्वालिफाई करना है। आपका टारगेट है एसबीआई पीओ, ना प्री, ना मेंस, ना इंटरव्यू, कुछ भी नहीं, सिर्फ एसबीआई पीओ आपका टारगेट है। और उसी को टारगेट करते हुए इस 4 महीने में इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो कि एसबीआई पीओ के बाद आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, सारे एग्जाम आपके क्वालिफाई हो जाए। अगर एक बार आपने एसबीआई पीओ के लेवल की प्रिपरेशन कर ली इन 4 महीनों में, मैं गारंटी ले रही हूँ आपका हर एक एग्जाम क्वालिफाई होगा। पीओ तो सारे क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि क्लर्क में पेपर इजी आता है तो थोड़ा कट ऑफ भी ज्यादा चला जाता है, बट पीओ आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्लर्क भी हो जाएगा। बट प्रिपरेशन इस 4 महीने में उस लेवल का कर लो, एसबीआई पीओ के लेवल का। ठीक है, चलिए, तो आपको करना क्या है, 3 पिलर है इस प्रिपरेशन के। 4 महीने का टाइम है, तो 4 महीने में आपको करना क्या है, सबसे पहले अप्रैल से लेके जून तक अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अप्रैल से जून 3 महीने आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। समझ आ रहा है? सॉरी। इसके बाद जुलाई से लेके सितंबर तक आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। जुलाई से सितंबर में मॉक टेस्ट देना। अब यहाँ पर आप देखना कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज करना कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, देन आप उस वीक एरियाज पर वर्क करना और उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो पहले आपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया, देन आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, उस मॉक टेस्ट से आप अपने वीक एरियाज पर वर्क कर पाओगे, और अक्टूबर से जनवरी तक
कोई भी एग्जाम होता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा रिवीजन का फेज होगा। हम मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, अपने वीक एरियाज पर वर्क करेंगे और हर एक एग्जाम देते रहेंगे, इजिली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट सबसे पहला स्टेप यही है, सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अगर ये आपने कर लिया 3 महीने में, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन और वीक एरियाज पर वर्क, यही आपको करना है। सिलेक्शन आपका हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, लास्ट मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। एग्जाम पास आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, अब हम तैयारी करेंगे। भाई नोटिफिकेशन जब आता है वो तैयारी शुरू करने का टाइम नहीं होता है, वो रिवीजन करने का टाइम होता है। तो सबसे बड़ी गलती आप वहां पर करते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन हैबिट से होता है। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ते रहना। ठीक है, मोटिवेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। मोटिवेशन किसी ने मोटिवेट कर दिया थोड़े दिन के लिए, अरे इस बार हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन होता है, बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन होता है, सिलेक्शन उससे पहले डिसाइड हो चुका होता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक टॉपिक पर कमांड है, तो आपको पता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे सब आ रहा है, मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मेरे ये टॉपिक स्ट्रांग है, जो वीक है वो आप स्ट्रांग कर लो, बस सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस खुद से आता है। ठीक है, आपको करना क्या है, डेली मिनिमम 4 से 5 घंटे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है। वीकली मॉक एनालिसिस भी करना है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, कुछ बच्चे मेंस के टाइम पर करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये गलती मत करना। करंट अफेयर डे 1 से पढ़ना। मैंने क्या बोला, प्री मेंस इंटरव्यू नहीं, एग्जाम को टारगेट करना है कि मुझे बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जो बच्चे गलती करते हैं कि करंट अफेयर हम मेंस के टाइम पर पढ़ेंगे, ये गलती मत करना। करंट अफेयर आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। और हर एक सब्जेक्ट के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ते बहुत लोग हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही तरीके से, सही जगह से और सही कंटेंट पढ़ने पर सिलेक्शन होता है। आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो या नहीं, आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ रहे हो या नहीं, वो भी मैटर करता है। तो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही तरीके से, सही जगह से और सही कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सबसे बढ़िया यही है कि एक एग्जाम नहीं है, मल्टीपल चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस बैक टू बैक आएंगे। कंसिस्टेंसी ही आपको टॉपर बनाएगा, और अगर आज स्टार्ट किया तो सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है, अब मैम फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, है ना। मोटिवेशन आ गया, मुझे 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है, कैसे बनाए, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, उसके लिए हमने ऑलरेडी निर्माण फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इसमें हर एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, और ये एक ही फाउंडेशन बैच है। इसके बाद तो हर एक एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद हम क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, तो वो फाउंडेशन नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो अगर आप हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करना चाहते हो, बिल्कुल अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो निर्माण फाउंडेशन बैच में क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो लाइव करो। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली सुपर पास में इनरोल करवाना है। ये जो सुपर पास है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री में एक ही जगह पर मिलेगा। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा, एक्सपर्ट मेंटोरशिप सेशन भी मिलेगा, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। तो आपको 2026 को अपना टारगेट ईयर बनाना है, आप 12 महीने का सुपर पास ले लो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी सेल चल रहा है, 31 मार्च लास्ट है सेल का डेट। तो अगर अभी आप ये सुपर पास 12 महीने का खरीदोगे तो आपको 849 रुपीज में मिल जाएगा, और अगर आप 3 मंथ के लिए खरीदोगे तो 399 रुपीज में मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगी 12 महीने का, क्योंकि 2026 हर एक एग्जाम आपको देना है, तो बार बार कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। कोड आप यूज कर लेना प्रिया टी, जब आप इस कोड को यूज करेंगे तब आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जब आप ये कोड यूज करोगे तो आपको सिलेक्शन के बाद रिफंड भी मिल जाएगा। और इसी कोड को यूज करने पर हम एक आपको फैकल्टी ऑनबोर्डिंग किट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेशल पीडीएफ और आपको स्टडी नोट्स मिलते हैं। तो प्रिया टी कोड को यूज कर लेना, अभी सेल चल रहा है 30 और 31 मार्च को, तो यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। फटाफट से इनरोल करवा लो, क्योंकि ये ऑफर आपका फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा, इनरोल कैसे करवाना है ये भी बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर सुपर पास का लिंक दिया हुआ है। अब देखिए 3 मंथ एंड 12 मंथ का दिया हुआ है सुपर पास। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना प्रिया टी।
जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बट याद रखना ये ऑफर सिर्फ एक दिन के लिए, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आई रियली होप सो कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, एक आईना दिख गया होगा कि आपके पास कितना टाइम है 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाने में। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाइए। कहीं पर कभी भी कोई डाउट आता है, कोई भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो, मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए हूँ। जब भी जो भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप बताना, मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। बट 2026 को सिलेक्शन ईयर बनाना है कैसे भी, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।